डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क की। इसमें देखेंगे जो मेनू तो सभी हो गए थे। फॉर्मेटिंग टूल बार देखेंगे, इसके साथ साथ बात करेंगे फार्मूला क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम बेसिस पे। और आप एक्सेल में काम कर रहे हो या लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हो तो फार्मूला इम्पोर्टेंट है और ये सभी के लिए हो सकता है। ठीक है, चाहे ऑफिस वर्क कर रहे हो या क्या है एग्ज़ाम बेसिस पे काम है, एग्ज़ाम देना है तो इसके लिए क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो ये फार्मूले के लिए। और ऑप्शन बना के भी पूछता रहता है फार्मूले, अब दे देगा सम का यूज़ कहाँ पे करते हैं या सम कितने टाइप से हम एक्सेल में या कैल्क में यूज़ कर सकते हैं, जो ऑड इवन का यूज़ क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम का क्या यूज़ होता है, इसी तरह एवरेज प्रोडक्ट, ऐसे करके ढेर सारे फार्मूले मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ फार्मूले लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए। हमने लगभग क्या लिया है, 9-10 फार्मूले लिए हैं, तो इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार बता दें। फॉर्मेटिंग टूल बार हम कुछ बता चुके थे, कुछ बचे हुए थे। देखो फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या है, आपको सबसे पहले लिबरेशन सेंस फॉन्ट याद होना चाहिए कि लिबरेशन सेंस किसका फॉन्ट है, कैल्क का है। इसके बाद क्या है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है, 10 होता है। मिनिमम हम बता चुके थे, इसमें 6 और 96 शो होता है। कितना कर सकते हो मिनिमम 2 और क्या कर सकते हो 96 कर सकते हो, ये चीज़ बात कर सकते हो। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन की बात कर चुके थे। इसके बाद अलाइनमेंट की भी बात कर चुके थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कोई वैल्यू को हमको क्या दिखाना है, परसेंटेज में दिखाना है। जैसे ये हमारे पास वैल्यू दिया है, इसको हमको क्या करना, परसेंटेज में दिखाना। तो जिस वैल्यू को परसेंटेज में शो कराना है तो उसको क्या करो, यहाँ पे क्लिक कर दो या कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5, फॉर्मेट एज परसेंटेज ऑप्शन में यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे क्या कर देना, तो क्लिक कर देना। इसके साथ साथ क्या करना है, फॉर्मेट एज नंबर फॉर्मेट में चेंज करना तो यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद क्या है, यहाँ पे दिया है फॉर्मेट एज डेट फॉर्मेट में कर सकते हो। इसके साथ क्या कर सकते हो, डेसिमल वैल्यू में कर सकते हो। और ये क्या है, डेसिमल प्लेस वैल्यू घटा बढ़ा सकते हो, मतलब दशमलव के अंकों को शो कराना है या नहीं कराना है। देखो शो कर ये, और ज़्यादा कर दोगे सेल में नंबर ज़्यादा हो जाएंगे और सेल का क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाए, साइज छोटा हो और नंबर क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसमें हैज़ बन जाएगा। तो ये कई बार पूछ लेता है कि जब वैल्यू ज़्यादा होती है तो कैसी एरर शो करती, तो हैज़ करके एरर आती है। क्या बनकर आ जाएगा, हैज़ एरर बनकर आ जाएगा। तो देखते चलो, इस पर क्या कर दो, यहाँ से क्या कर दो, डेसिमल वैल्यू को क्या कर दो, यहाँ पे कम कर दो, तो वैसे करके शो करेगा। अब कोई भी नंबर ले लिए जिस पे क्या है नंबर पड़े हुए हैं, जैसे हमने कहा कोई वैल्यू लिखी है 785 या कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, अब उसके दो अंक शो कराने हैं। एक हमने जैसे यहाँ पे नंबर ले लिए, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख लिया, हमने लिखा यहाँ पे वैसे, ये हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया ये हमने क्या लिया, 2 नंबर लिया, देख लो 2 नंबर हमने लिए। अच्छा, इस पे हमको क्या कराना है, दशमलव के अंक को क्या कराना है, यहाँ पे हाइड करना या शो कराना, डेसिमल प्लेस वैल्यू को घटाना बढ़ाना। तो यूज़ कर सकते हो डिलीट डेसिमल वैल्यू, तो यहाँ से डिलीट कर दिया, 2 अंक शो कर रहे हैं, इससे हम बढ़ाते गए, ये देखो बढ़ता गया। तो कहने का मतलब क्या कर सकते हो, यूज़ करा सकते हो, ज़्यादा क्या है 2 अंक शो करा सकते हो। तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, डेसिमल प्लेस वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या दिया, इंक्रीज इंडेंट क्या होता है, इंडेंट होता है जैसे आप कोई नंबर है वो उसको कहाँ पे शो कराना चाहते हो, टॉप में शो कराना चाहते हो या थोड़ा सा क्या है लेफ्ट राइट शो करा सकते हो। अच्छा, लेफ्ट राइट तो हम पढ़ चुके हैं, लेफ्ट और राइट सेंटर जस्टिफाई। तो उसमें क्या है, आप कहते हो नहीं सर लेफ्ट से थोड़ा सा क्या करना, राइट साइड में करना, या राइट साइड से थोड़ा सा क्या करना, लेफ्ट साइड करना। अब ऐसी पोजीशन कैसे सेट होगी, ऐसी पोजीशन इंडेंट से सेट होगी। इंडेंट से 1 पॉइंट क्या जा सकते हो, आगे पीछे जा सकते हो। देखो कहीं पे ये जा रहे हैं ना सेल में, तो कहीं पे। और इससे क्या होता है, अलाइनमेंट से क्या होता है, ये डायरेक्टली लेफ्ट राइट और सेंटर जस्टिफाई में जाता है। ठीक है, तो इंडेंट समझ में आ गए। अब पूछ सकते हैं इंडेंट ऑप्शन क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट कहाँ पे ऑप्शन होता है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। किसमें होगा, फॉर्मेटिंग टूल बार में होगा। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके साथ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बॉर्डर दिया, तो टेबल में बॉर्डर भी लगा सकते हो।
तो टेबल में बॉर्डर, यदि बॉर्डर नहीं लगाओगे तो टेबल क्या हो दिखेगी, वाइट पेज जैसे दिखाई देगी, प्रिंट होगी जब। तो इसमें क्या लगा सकते हो, यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हो। कहाँ पे, बॉर्डर ऑप्शन में जाओ, इस जगह देखो क्लिक करोगे। अब यहाँ देखो ये लेफ्ट साइड की लाइन दी है, राइट साइड की, ऐसे करके शो करा सकते हो कैसे भी बॉर्डर। इसमें हमने पूरे में कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे करके दिखेगी। अब ये जो ये टेबल जब प्रिंट होगी तो क्या दिखेगी, इस पर क्या है, ऐसे करके दिखेगी। और ये क्या है, ये जो आपकी ग्रिड लाइन शो करती है वो नहीं प्रिंट होती, वो वाइट पेज पे जैसे दिखेगा। तो कई बार पूछ लेता ग्रिड लाइन शो होती कि नहीं शो होती, भैया ग्रिड लाइन प्रिंट होने में नहीं शो होती। जब आप बॉर्डर क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे तो ऐसे दिखाई देगी। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग टूल बार से कर सकते हो। तो चीज़ें समझ में आ गया होगा। इसके साथ क्या बात करेंगे, फार्मूले कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले सम दिया हुआ, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अच्छा हम कहें फार्मूले कितने टाइप से आप सम कर सकते हो, तो सम के कई तरीके हो सकते हैं। एक्सेल में भी हमने 3 तरीके से क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो। और देखो एक तो तरीका आप क्या है, सम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो फार्मूला लगाने की। जैसे आप इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करेंगे तो इनका एवरेज और सम दोनों एक साथ आपका क्या शो करता है, बॉटम में शो करता है, मतलब स्टेटस बार में शो करता है। कहाँ पे शो करेगा, स्टेटस बार में। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेटस बार के राइट साइड में क्या दिखेगा, एवरेज इनका क्या कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, और सम कितना आ रहा है, 135 आ रहा है। मतलब 34, 45, 56 को टोटल कितना आ रहा है, 135 आ रहा है। यदि हम इसे फार्मूले से करेंगे तो कैसे करेंगे, फार्मूले से लिखने के लिए करने के लिए क्या करोगे, इक्वल लगाओगे। सबसे पहले क्या यूज़ करोगे, इक्वल बटन यूज़ करोगे, और फिर क्या करोगे, लिखोगे SUM। क्या लिखोगे, SUM। तो एक बात और याद रखना, कभी भी कोई भी फार्मूला बिना इक्वल के नहीं यूज़ किया जा सकता, इक्वल लगाना पड़ेगा। और बिना इक्वल के वो फार्मूला नहीं कहा जा सकता है, मतलब उसे फिर क्या है, एक्सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमेशा कई बार पूछ लेता है कि फार्मूला लगाने से पहले किस सिंबल का यूज़ करते हैं, तो इक्वल दे देगा, प्लस दे देगा, माइनस दे देगा। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या दिया, इक्वल लगाया, सम लिखा, ब्रैकेट लगा दिया। इसके साथ क्या करो, यहाँ पे टोटल कर लो। टोटल करने के लिए क्या करो, अब इसका पता होना चाहिए सेल नंबर कितना है। इसका सेल क्या है, B4। इधर देखो इस पर क्या आ रहा, बी में क्या आ रहा, मतलब A और B, मतलब नंबर क्या चल रहा है, AB कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर इधर से B सीरीज आ रहा है, इधर से 4 आ रहा है, तो इस सेल का नाम क्या हो गया, B4। यहाँ पे या तो क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, देखो B4 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसको क्या करो, यहीं से लेफ्ट बटन दबा के क्या कर दो, ड्रैग करते हुए यहाँ जहाँ तक टोटल करना है वहाँ तक ले जाओ। और या आप क्या टाइप कर सकते हो, B4:D4। इस सेल का क्या नाम है, यहाँ पे B4 है ये वाला सेल, और यहाँ पे आओगे ये D, और इधर से क्या है, ये वाला रो वाला क्या है, 4 है, तो ये D4 है। और देखो इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हो, ब्रैकेट बंद कर सकते हो। ब्रैकेट क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। जैसे इंटर करोगे आप इसका क्या देख सकते हो, टोटल देखो 135 दिखा रहा। ऐसे करके हम क्या कर सकते हो, टोटल निकाल सकते हैं। बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एवरेज निकालने के लिए फिर से हमको इक्वल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल लगाना पड़ेगा, एवरेज लिखना पड़ेगा, एवरेज लिखना, और फिर क्या कर देना, ब्रैकेट बंद कर देना। क्या कर देना, ब्रैकेट बंद कर देना। अब इन सबको क्या करना, ड्रैग करके, इन सबको ड्रैग करके क्या कर देना, वैसे ही कर लेना, और इस जगह क्या कर देना, क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, ब्रैकेट बंद करोगे, और इसका क्या कर दोगे, इंटर कर दोगे, तो इसका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो इन तीनों का एवरेज क्या निकलेगा, 73.66 और वो जो पहले वाले का निकला था 45, वो इसका एवरेज था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इन तीनों का एवरेज कितना निकलेगा, 73.66। ठीक है, मान लो कोई स्टूडेंट है, उसका क्या आया, 78 नंबर आया, जाके 100 में 78 नंबर आया, 100 में 67 नंबर आया, 100 में 76 नंबर आया। अब इसका एवरेज निकालना है, तो आपको वो तरीका जो है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो तरीके से नहीं, आप ऐसे डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उसका एवरेज निकाल सकते हो। ऐसे करके एवरेज दिखाएगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इवन। इवन का मतलब क्या होता है, इवन मतलब सम संख्या। इसमें क्या लिखी हुई है, विषम वैल्यू, विषम वैल्यू। तो इवन नंबर यदि हम कोई वैल्यू लिखी है, हमको उसको क्या करना है, विषम वैल्यू को क्या करना, सम करना है। तो हमको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, इवन, इक्वल, यहाँ पे लिखना इवन, इवन। अब ब्रैकेट लगा देना, इवन लिखना, ब्रैकेट लगा देना, और उस सेल में क्लिक कर देना जिसका क्या करना है, आपका इवन नंबर लाना। तो ये 67 क्या है, ऑड नंबर है, एक विषम संख्या। इसके जगह हमको क्या लाना, सम संख्या। क्लिक कर दो, और यहाँ पे क्या करो, फिर से क्लिक करो, और इसके बाद क्या करो, ब्रैकेट बंद कर दो। ब्रैकेट क्या कर दो, बंद कर दो। जैसे बंद कर दोगे, देखो
67 की जगह 68 आ गया, मतलब जो भी वैल्यू होगी। अच्छा ये बताओ, यदि यहाँ पे 68 वैल्यू ले लेंगे और इसका क्या निकालेंगे, इवन नंबर, तो 68 एक खुद इवन नंबर, तो 68 का 68 ही आएगा। तो मतलब केवल किसका निकलेगा, ऑड नंबर का इवन निकलता है। इवन का इवन ही रहता है, सम संख्या का सम ही रहेगा, केवल विषम संख्या का ही सम निकलेगा। इसी तरह क्या है ऑड क्या है, ऑड का मतलब क्या हुआ, विषम नंबर निकालना है। अब इसमें क्या कैसी वैल्यू होनी चाहिए, सम वैल्यू। कैसी वैल्यू होनी चाहिए, सम वैल्यू। ऑड का मतलब आपका विषम नंबर निकालना, तो आपके पास वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सम जो होगा होनी चाहिए। हमने 34 लिखा, कैसी वैल्यू है, सम। और यहाँ पे क्या करो, इक्वल लगाओ, इस जगह क्या करो, इक्वल लगाओ, और क्या लिखोगे, ऑड। क्या लिखोगे, ऑड। हमने लिखा ऑड, और ब्रैकेट क्या कर दिया, यहाँ से बंद किया। बंद करने के बाद क्या करो, इस वैल्यू पे क्लिक कर दो जो B7 सेल है, और इसके बाद क्या करो, इसको क्या कर दो, ब्रैकेट बंद कर दो। ब्रैकेट क्या कर दो, बंद कर दो। जैसे बंद करोगे देखो 34 की जगह नंबर कौन सा आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कहने का मतलब ऑड नंबर का हमने क्या कर दिया, इवन नंबर में बदल दिया। तो हमेशा क्या पढ़ता है, अपोजिट वैल्यू। इवन में क्या पढ़ रही थी, ऑड वैल्यू। ऑड में कैसी वैल्यू पढ़ रही, इवन वैल्यू। आंसर दोनों को क्या, किसका देखो, इसमें क्या निकल रहा, सम संख्या ये आ गई, और विषम संख्या ऑड की क्या आ गई, 35 आ गई। बात समझ में आ गया होगा। अच्छा इसी तरह इंट का मतलब होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर मतलब जैसे हमने यहाँ पे इक्वल लगाया, क्या लिखा, इक्वल, यहाँ पे लिखा INT और ब्रैकेट लगा दिया। क्या लगाया, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगाते ही यहाँ पे क्या करेंगे, इस दशमलव वैल्यू पे क्लिक कर दिया, और ब्रैकेट क्या कर दिया, हमने बंद कर दिया। यहाँ से ब्रैकेट क्या कर दिया, बंद कर दिया। ऐसे करके जैसे बंद कर दिया, तो दशमलव के जितने अंक शो होंगी, प्लेस वैल्यू होगी, तो उनको क्या कर देगा, हाइड कर देगा, हटा देगा। प्रॉपर वैल्यू शो करेगा, 78 क्या है, प्रॉपर नंबर है, और 785 को क्या कर दिया, दशमलव अंक को हटा देगा। अब कई बार क्या होता है, हमारे उसमें वैल्यू लिखा हुआ है 78 पॉइंट कुछ ऐसे करके लिखा हुआ, वो कम से कम 4-5 हो, तो क्या हम सबके वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करते हैं। तो ऐसे तो करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। या हमने अभी बताया था फॉर्मेटिंग टूल बार के उस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, इंक्रीज डेसिमल प्लेस वैल्यू और इंक्रीज, उसका भी यूज़ कर सकते हो, या फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो। कई बार कहीं जगह मान लो 10 जगह 10 नाम में करना, फिर छोड़ना, फिर करना है, तो इस तरह क्या करना, तो टाइम लगेगा। तो आप फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हो। इंट का मतलब समझ में आएगा, इंटीजर वैल्यू हुआ 78 क्या है, 78.785 ऐसा करके नंबर है। ये दशमलव के अंकों को हाइड कर देगा। फिर से देख लो, यहाँ पे क्लिक किया, ये क्या लिखा है, इक्वल इंट लिखा, B8 सेल लिखा, और B8 सेल में क्या पड़ा हुआ, 78.785 पड़ा हुआ, 78.785 या कह सकते हैं 78.785 ये दिया हुआ है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 78 आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं लॉग 10 का मान कितना होता है। हमने यहाँ पे इक्वल लगाया, इस जगह यहाँ पे लिखा लॉग और ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, लॉग ब्रैकेट लगा दिया, और इस जगह हमने क्या कर दिया, क्लिक किया, और ब्रैकेट क्या कर दिया, हमने बंद कर दिया। जैसे ब्रैकेट हमने बंद किया, यहाँ पे इंटर किया, तो log 10 का मान क्या होता है, 1। इसी तरह 100 का मान क्या होता है, 2, और 1000 का मान क्या होता है, 3। यदि हम कहें कि 9 का मान क्या होता है, अब 9 का मान क्या निकालने में मुश्किल हो जाएगी, तो क्या करो, यहाँ पे 9 टाइप कर दो, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 0.95। ऐसा करके आपका क्या है, ये लॉग का मान निकाल सकते हो। अच्छा इनमें से हम बात करें मिनिमम नंबर कौन सा, मैक्सिमम नंबर कौन सा, तो आप ऐसे तो देखकर बता दोगे कि ये मिनिमम नंबर है, और इसमें क्या है मैक्सिमम नंबर, ये बता दोगे। ये तो छोटी सी वैल्यू। ये फार्मूले यूज़ कहाँ पे करोगे, जब बहुत ज़्यादा डेटा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नंबर हो। मान लो 200 नंबर दे दिए, अब इसमें से पूछा कि बताइए इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, फार्मूले का यूज़ कर सकते हो। या हमको देखना है कि ऐसे बंदे की सैलरी को हमको एक तरफ करना है जिसकी सैलरी क्या है 5000 से ऊपर हो, तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर दे सकते हो, उसका मैक्सिमम नंबर ढूंढ सकते हो, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। या चलिए पहले देख लेते हैं फार्मूले कैसे यूज़ करते हो। यहाँ पे क्या करना है, इक्वल लगाना है, इक्वल लगाना है, यहाँ पे लिखना मिनिमम मतलब आपका सबसे कम नंबर कौन सा है, या पूरी वैल्यू को क्या कर लो, ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे सम में हम करते थे। केवल हमने फार्मूला क्या चेंज किया, मिनिमम, और इस जगह हमने ड्रैग करके इसको क्या कर दिया, यहाँ पे फार्मूले के लास्ट में क्या कर दो, इस जगह ब्रैकेट बंद करना है, क्लिक करके क्या करना है ना, ब्रैकेट। देखो इसमें 34 आ गया। अब जब भी कभी कोई वैल्यू क्या करोगे, कम लिखोगे, किसी सेल की वैल्यू क्या कर दो, मतलब जो सेल हमने फार्मूले में लगाया उसकी सेल डिलीट करके इस जगह क्या कर दो, कोई वैल्यू क्या कम ले लो, तो आंसर क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा।
आंसर क्या दे देगा, चेंज करके देगा। जैसे हमने 34, 20, 85 लिया, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, मिनिमम कौन सा नंबर हो जाएगा, 20 नंबर हो जाएगा। इसी तरह मैक्सिमम के लिए क्या कर सकते हो, इक्वल लगा के क्या लिखोगे, इक्वल लगा के यहाँ पे लिखोगे मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे। इस जगह क्या करोगे, इसको पूरी वैल्यू को क्या कर दोगे, ड्रैग करके, और यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक करके ब्रैकेट क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। ब्रैकेट क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। जैसे ब्रैकेट बंद हो जाएगा, हमने क्या लगाया, इक्वल MAX मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम लिखने के बाद सेल नंबर कौन सा डाला, B11, और सबसे लास्ट का सेल कौन सा, D11। ड्रैग करके कर सकते हो या कामा लगा के भी कर सकते हो, तो ऐसा करके क्या कर सकते हो, इंटर कर सकते हो। ये समझ में आ गया होगा। हाँ, तो इसकी मैक्सिमम नंबर वैल्यू क्या है, 90 है। तो ये क्या है, कुछ फार्मूले थे। इसके साथ क्या कर सकते हो, यदि आप कहते हो कि सर हमको सम करना है, कि मान लो 5 नंबर करना, फिर 2 छोड़ना, फिर 3 करना, तो देख लो यहाँ पे जैसे हमने क्या लिखे, यहाँ पे कुछ नंबर ले लिया, हमने लिया ये नंबर लिया, और इसके बाद यहाँ पे ये नंबर लिया, और ये लिया, ये ऐसे करके नंबर ले लिया। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट डाल दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे लिख दिया हिंदी, ये हिंदी के हो गए, इंग्लिश के हो गए, साइंस के हो गए, मैथ के हो गए, ठीक है, कंप्यूटर के हो गए, और यहाँ पे क्या लिख दिया, टोटल। ये किसी स्टूडेंट के हैं नंबर है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया अनुराग, लिख दिया अनुराग, अनुराग के नंबर है। अब हमने कहा इसका टोटल करना है। टोटल करने के लिए आपको क्या करना है, हमने कहा केवल इसके जो नंबर है मैथ के छोड़कर, या हमने कहा मैथ और साइंस के नंबर नहीं टोटल करना, बाकी सभी के करना है। तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वैसे ही फार्मूला लगाओगे, सम SUM, और ब्रैकेट क्या करोगे, फिर से लगा दोगे, ब्रैकेट लगा दोगे, और क्या करोगे, सेल नंबर देखोगे। देखो ये सेल में हमने क्लिक किया, ये कौन सा, ये I5 लिखा हुआ, I5। अब इस पर क्या लगा सकते हो, कामा लगा सकते हो। किसका यूज़ कर सकते हो, कामा का यूज़ कर सकते हो। ऐसे करके कामा लगाना। फिर इसके बाद क्या करना, फिर जिस सेल में क्या करना है आपको, हमने कहा केवल साइंस और मैथ के छोड़ना है, तो ये हो गए। फिर दूसरे सेल में क्लिक कर देना, फिर से क्या कर देना, कामा लगा देना। इसी के इस पर क्लिक करके क्या कर देना, कामा लगा देना। फिर से क्या, मैथ साइंस छोड़ दो। फिर इसके बाद क्या कर दो, यहाँ पे कंप्यूटर वाले में क्लिक कर दो। हमने 3 सब्जेक्ट का लिया है, और 3 सब्जेक्ट का देखो टोटल कितना आ रहा है, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगा के क्या कर देना, इसको बंद कर देना। देखो 243 है, ताकि पूरे का टोटल कितना होगा, जाके पूरे का टोटल कितना होगा, 418 होगा। पूरे का टोटल कितना होगा, 418 होगा। 67, 89 और 97, 78, 87 का टोटल कितना होता है, 418 होता है। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ क्या कर सकते हो, या तो क्या करो, जो पहला सेल है उसके बीच में पहला सेल लिखने के बाद कॉलन लगाओ और लास्ट सेल लिखो, या क्या करो, कामा लगा के क्या हर सेल का एड्रेस लिख के भी कर सकते हो। बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये इतने फार्मूले थे। नेक्स्ट फार्मूले और भी समझेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले सभी को देखते चलेंगे। तो आप क्या करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।